दोस्तों हम सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है आदमी के लिए, क्योंकि आपको आदमी बनाए रखना इसका काम है। एक आदमी जो भी काम करता है जो औरत से अलग है, वो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही तो होता है। आप जो एक्स्ट्रा मसल बिल्ड कर सकते हैं, जो भी काम आप कर सकते हैं जो एक औरत नहीं कर सकता, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही तो आप कर सकते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ ये आदमी वाला काम के लिए ही नहीं, आपका जो हेल्थ ये टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑप्टिमाइज रखना हर एक आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में ये देखा गया है कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल के टीनेजर्स हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम पाया जाता है। जो कि हमारे एंसेस्टर थे, उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। और आज हमारे लाइफस्टाइल के कारण और बहुत सारे चीज़ों की वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा घट गया है। तो मैं आज इस वीडियो में एक सिंगल इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आपका 90% टेस्टोस्टेरोन जो इंक्रीज होगा वो इससे ही होगा। बाकी 10% के लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे नुस्खे मिल जाएंगे। और अगर आपको टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वो भी बना दूंगा। पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं हमारे मुद्दे की तरफ। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन घटता क्यों है, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका घटता क्यों है। तो जो देखा गया है कि जो बंदे ओवरवेट है, ओबीज है, मतलब जिसके बॉडी में ज़्यादा बॉडी फैट है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा कम रहता है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न साइंटिफिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आपका जो बॉडी फैट है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। जो बॉडी फैट हमारे बॉडी में स्टोर रहता है उसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। अब ये एडिपोज टिश्यू जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल यानी कि एक एंजाइम सीक्रेट करता है। अब इससे टेस्टोस्टेरोन का क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन का आखिर करता क्या है। तो आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन तो है ही, पर आपको एक फीमेल हार्मोन पता होगा, ईस्ट्रोजन। सही कहा मैंने? तो ईस्ट्रोजन हार्मोन भी आपके अंदर है। आप अगर मेल भी हो तो आपके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन भी रहता है। अब ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन ये एक मिनिमम लेवल में आपको ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए बॉडी इसको प्रोड्यूस करता है। पर बॉडी इसको कैसे प्रोड्यूस करता है? बॉडी इसको डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वही ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। और ये जो कन्वर्शन है इसके लिए एक एंजाइम का ज़रूरत होता है जिसको कहते हैं एरोमेटेज। यानी कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसका एरोमेटाइजेशन होता है और वो बन जाता है ईस्ट्रोजन। अब मैंने पहले ही कहा था कि आपका जो एडिपोज टिश्यू है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एरोमेटेज। तो ये जो एरोमेटेज एंजाइम है ये आपका टेस्टोस्टेरोन को जो ईस्ट्रोजन में कन्वर्शन करना, ये वाला जो स्टेप, इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। तो आप जो भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं उसका एक लार्ज पोर्शन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सोचो कि आप जो भी कर रहे हो, मतलब टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, अश्वगंधा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस कर रहे हो, पर आपके अंदर बॉडी फैट है और आपका जो एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर से एरोमेटेज एंजाइम सीक्रेट हो रहा है। और वो जो एरोमेटेज एंजाइम है वो आपका सारे टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा? आप तो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करोगे पर इफेक्टिवली आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? ईस्ट्रोजन रहेगा। और आप क्या करोगे? आप फीमेल जैसा बर्ताव करोगे, मेल जैसा बर्ताव नहीं करोगे। आपका मसल मास इंक्रीज नहीं होगा। आपका जो भी एक आदमी जो काम करता है वो आप नहीं करोगे, आप फीमेल जैसा काम करोगे, आप फीमेल बन जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए वो है आपका बॉडी फैट को कम करना, यानी कि कटिंग फेज में जाना। आपका कटिंग फेज में जाके आपके बॉडी फैट को कम करना ही पड़ेगा। मतलब आपको एक फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। आप अगर एक फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे और अपना बॉडी फैट परसेंटेज को एक हेल्दी रेंज में लाओगे, हेल्दी रेंज का मतलब क्या है? मतलब लगभग आप 20% के नीचे अगर लाते हो अपना बॉडी फैट परसेंटेज, प्रेफरेबली अगर आप 15% के नीचे या फिर उसके आसपास लाते हो तो बहुत अच्छा बात है। तो ये परसेंटेज में अगर आप फैट को लाते हो तब आपका बॉडी में एरोमेटेज एंजाइम उतना ज़्यादा सीक्रेट नहीं होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ऑप्टिमाइज रहेगा और आप अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करने का, बॉडी फैट परसेंटेज लोअर करने का। बाकी जो भी नुस्खा है वो इसके ऊपर काम तो करेगा पर 90% काम यही करेगा। तो इसलिए आज ही फोकस करें अपना
वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में। और अगर आपको इसमें मदद चाहिए, 1:1 सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट को विजिट करें और मेरे से कांटेक्ट करें, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और आपके दोस्तों को अगर इस टाइप के वीडियो की ज़रूरत है तो उनके साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और इसी टाइप के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।